Hello dear students, this is your maths class. Hopefully you are good at your homes. Today we will start a new topic, that is measurement of mass. Measurement of mass or weight. What is mass? Mass होता क्या है? Mass is mass or weight. It is a measure of how heavy or light an object is. It means कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है और कितना हल्का है उसको बोलते हैं वेट और मास. ठीक है बच्चे, अगर हम कोई चीज़ को उठाते हैं, कोई चीज़ हल्की होती है, कोई चीज़ ज़्यादा भारी होती है, तो हम बोलते हैं ना इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं मास. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बताना कि ये कितना हैवी और कितना लाइट है, दैट इज़ कॉल्ड मास और वेट. इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 डिवाइसेस होते हैं. एक होती है वेइंग मशीन एंड सेकेंड वन इज़ बैलेंस. ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस होते हैं इसको मेजर करने के लिए? वेइंग मशीन एंड बैलेंस. ओके, नेक्स्ट चीज़ कहता है इससे हम बैलेंस से क्या करते हैं? कंपैरिजन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का. बैलेंस से हम लोग कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कि कौन सी चीज़ कितनी हल्की है और कितनी भारी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और आ जाता है इसका कि ये क्या बताता है? वही चीज़ बताता है कि एक कोई चीज़ लाइटर है, कोई हैवियर है. ठीक है, कहता वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन हैवियर ऑब्जेक्ट. कहता जो वेट लाइटर ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, जो हल्की चीज़ होती है, उसका वेट कम होता है हैवी चीज़ से, हैवी ऑब्जेक्ट से. ठीक है, वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन हैवियर ऑब्जेक्ट. ओके, गॉट इट बच्चे. क्या बताया मैंने? वेट होता क्या है? किसी चीज़ को बताना है कि वो कितनी हल्की और कितनी भारी है. इसको मेजर करने के लिए हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं, वेइंग मशीन एंड बैलेंस. बैलेंस हमें कंपैरिजन करना बताता है कि कौन सी चीज़ हल्की है, कौन सी चीज़ भारी है. ठीक है, और जो लाइटर ऑब्जेक्ट, जो हल्का ऑब्जेक्ट होता है, उसका वेट जो है वो हैवियर ऑब्जेक्ट से कम होता है. ओके, अभी हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ ब्लैंक्स हैं, पहले हम लोग वो करेंगे, देन हम अपनी वो करेंगे वर्कशीट. ठीक है, मैं वर्कशीट की पिक्चर्स आपको भेज दूँगी, आप लोग उसको भी वो करवा लेना, प्रिंट आउट निकलवा के उससे सम्स कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट है मास इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम्स और ग्राम्स. जैसे हम लोग लेंथ किससे मेजर करते थे? मीटर और सेंटीमीटर्स में. वैसे मास हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में. नेक्स्ट है डिवाइस टू मेजर यूज टू मेजर द वेट इज़ कॉल्ड बैलेंस और वेइंग मशीन. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग वेट किससे मेजर करते हैं, या फिर वेइंग मशीन से और या फिर बैलेंस से. ठीक है, नेक्स्ट इज डैश इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट. वेट को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? किलोग्राम. जैसे लेंथ को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर था, वैसे वेट को मेजर करने का उसका स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा है? किलोग्राम. और 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. 1 kg कितने पॉइंट्स के इक्वल होता है? 1000. और पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? ग्राम. ओके, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. सिंबल फॉर किलोग्राम इज़, किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? kg. और ग्राम्स को क्या लिख सकते हैं? g. ओके बच्चे, नेक्स्ट है अ बैलेंस इज़ यूज टू कंपेयर द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. कहता है अ डैश किससे हम लोग कंपेयर करते हैं? मैंने अभी आपको बताया किससे ऑब्जेक्ट्स के वेट को कंपेयर किया जा सकता है? बैलेंस के साथ. कि डैश इज़ द बिगर यूनिट ऑफ मेजरिंग डैश. कहता सबसे बड़ा यूनिट मास को मेजर करने का कौन सा है? किलोग्राम. डैश इज़ द स्मॉलर यूनिट ऑफ मेजरिंग मास. और स्मॉलर यूनिट कौन सा है वेट के मेजर करने का? ग्राम. ओके, अब कहता है अगर केजी को मैंने ग्राम्स, किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करना हो तो मैं कैसे करूँगा? मैं जो भी नंबर मेरे पास किलोग्राम्स में होगा मैं उसको
1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। ओके, अगर 1 kg कितने ग्राम्स के इक्वल होता है? 1000 ग्राम के साथ। इसी तरह से कोई भी नंबर kg वाला होगा, अगर हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम्स में चेंज हो जाएगा। लाइक 4 kg इज इक्वल्स टू 4000 ग्राम। वो कैसे आएगा? अगर मैं 4 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा जो 4 kg था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। ओके, नेक्स्ट है डैश इज़ मेजर ऑफ हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज़। कौन बताता है कि ऑब्जेक्ट जो हमारा हैवी है या लाइट है? किससे पता चलता है? वेट से पता चलता है। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज़ डैश देन द हैवियर ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया है कि लाइटर ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? लेस होता है हैवियर ऑब्जेक्ट से। ठीक है बच्चे, ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये आपने कॉपी पे नोट करके करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे वर्कशीट। वर्कशीट के मैं आपको पेजेस की पिक्चर भेजूँगी, आप लोग चाहे उससे प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहे उसको कॉपी पे नोट करो और निकलवा के फिर उसको सॉल्व करना है आपने। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वही है जो मैंने आपको बताए हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हैवी और लाइट है, वो हमें वेट बताता है। इसको हम वेइंग मशीन और बैलेंस के साथ मेजर कर सकते हैं। बैलेंस हमें कंपैरिजन बताता है और लाइटर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो लेस होता है हैवियर ऑब्जेक्ट से। फॉर एग्जांपल उसने बताया अ लीफ इज़, लीफ क्या होता है? एक पत्ता। कहता है लाइटर देन एन एप्पल, कहता है इसका वेट जो लीफ का वेट है एप्पल से कम होता है। नेक्स्ट एग्जांपल उसने दिया चेयर, अ चेयर इज़ हैवियर देन अ नोटबुक, कहता है एक चेयर जो है वो नोटबुक से भारी होती है, हैवी होती है। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल क्या दिया उसने बताने के लिए कंपैरिजन के लिए? एन एरोप्लेन इज़ हैवियर देन अ बाईसाइकिल, कहता है जो एरोप्लेन है वो साइकिल से क्या होता है? हैवी होता है। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पेज। विच ऑब्जेक्ट इज़ लाइटर? टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट, कहता है इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो हल्का है उसको टिक करो। कप और बैलून, कौन सा लाइटर होगा? बैलून, उसको टिक करो। बाईसाइकिल और कार, साइकिल और कार में से हल्का क्या होता है? लाइट क्या होता है? बाईसाइकिल। चेयर एंड सोफ़ा, सोफ़ा और चेयर में से लाइट कौन सा होगा? चेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑब्जेक्ट इज़ हैवियर? टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट और कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स एंड टिक द ऑब्जेक्ट हैविंग मोर वेट। उसने एक क्वेश्चन को 3 तरीक़ों से लिखा है। कहता बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है, या फिर टिक करो हैवियर ऑब्जेक्ट को, या इन दोनों में से देख के बताओ कौन किसका वेट ज़्यादा होगा। जिसका वेट ज़्यादा होगा वो हैवी होगा। लीफ और मैंगो, लीफ और मैंगो में से वेट किसका ज़्यादा होगा? मैंगो का। वाटरमेलन और एप्पल में से वाटरमेलन का। ओके, कम टू द नेक्स्ट। पेपर और कॉपी, एक पेपर और पूरी कॉपी में से वेट किसका ज़्यादा होगा? कॉपी का। ओके बच्चे, सर्कल द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट, कहता है जो जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें से सर्कल करो, जो हैवियर ऑब्जेक्ट है उसको सर्कल कर दो और जो लाइटर ऑब्जेक्ट है, हल्का ऑब्जेक्ट है, उसको टिक लगाओ। बैलून और फुटबॉल में से हैवियर कौन सा है? फुटबॉल, उसको सर्कल करो और बैलून को टिक करो। बनाना और वाटरमेलन से हैवियर कौन सा है? वाटरमेलन, उसको सर्कल करो और बनाना को टिक करो। नेक्स्ट वन इज़ पेपर और बुक, पेपर और बुक में से हैवियर कौन सा है? बुक, उसको सर्कल एंड पेपर को टिक। ठीक है बच्चे, पेपर को टिक करना, बी और सी को नहीं करना, सॉरी, बनाना और पेपर। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राइट एच फॉर हैवी एंड एल फॉर लाइट, कहता है ये आपको ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, उन्होंने दिए हुए हैं, उसमें से जो हैवी है उसके लिए एच लिखो, जो लाइट है उसके लिए एल लिखो। लीफ इज़ लाइट और हैवी? लाइट, सो राइट डाउन एल हेयर। पेंसिल इज़ लाइट और हैवी? इट इज़ ऑल्सो लाइट, सो राइट डाउन एल हेयर। एंड टेबल इज़ हैवी, सो राइट डाउन एच हेयर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो मैंने इधर लिखे हैं वो आप लोगों ने नेक्स्ट पेज पे बॉक्स बने हैं उसमें लिखना। ठीक है, अब कार और बाईसाइकिल में देखो। कार इज़ हैवी, सो राइट डाउन एच हेयर, एंड बाईसाइकिल इज़ लाइट, सो राइट डाउन एल हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर वेट, कहता है अब इनको वेट, इनके वेट्स के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करो।
असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लाइट वेट वाला लिखेंगे, देन उससे ज़्यादा वेट वाला, नेक्स्ट उससे ज़्यादा, लास्ट में सबसे ज़्यादा वेट वाला। अब सबसे पहले देखो वाटरमेलन, एप्पल, चेरी और मैंगो। सबसे लाइट वेट किसका होगा, चेरी का, उसको 1 नंबर दो, ठीक है। या फिर उसको दोबारा से लिखो चेरी, देन नेक्स्ट, नहीं तो नंबर्स ही दे दो आप लोग। फर्स्ट नंबर हो गया चेरी का, सेकेंड नंबर में क्या आएगा, वाटरमेलन, एप्पल और मैंगो। सेकेंड नंबर पे आपका आएगा एप्पल, देन थर्ड पे मैंगो, देन फोर्थ पे वाटरमेलन। ओके, नेक्स्ट इज अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हैवी वेट वाला लिखेंगे, देन उससे कम एंड देन लास्ट में सबसे कम वाला। सबसे भारी क्या होगा, टेबल, सोफ़ा, चेयर और टेबल लैम्प। सोफ़ा उसको 1 नंबर दो, टेबल को 2 नंबर, चेयर को 3 नंबर, देन लास्ट में लैम्प। ओके बच्चे, नेक्स्ट है आपके पास लुक एट द ऑब्जेक्ट्स एंड गिव आंसर। कहता ऑब्जेक्ट्स को देखो और आंसर दो। विच इज़ द हैवीएस्ट व्हीकल, कौन सा हैवीएस्ट है, सबसे ज़्यादा भारी कौन सा है, कार, बाइसाइकिल और एरोप्लेन में से एरोप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द लाइटेस्ट व्हीकल, सबसे लाइट व्हीकल कौन सा है, बाइसाइकिल। इसके साथ ही हमारी वर्कशीट ओवर होती है। ये थी आपकी वर्कशीट। अभी मैं आपको इसके सारे पेजेस भेज दूँगी, इरेज करके अच्छे से आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं कल क्लास लगाऊंगी, उसमें मैंने आपकी वर्कशीट चेक करनी है कि आप लोगों ने कंप्लीट की है कि नहीं की। ओके बच्चे, और ये आप लोग काम प्लीज़ अपनी बुक में मत ढूंढना, ये आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ब्लैंक्स आपको कॉपी पे करनी पड़ेंगी और वर्कशीट आपको प्रिंट आउट निकलवानी पड़ेगी। चाहे आप प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहे आप कॉपी पे सारी नोट करो, ये आपकी विश। ओके, थैंक यू।